हे परमेश्वर, मैंने तेरे भवन में प्रवेश किया है। मैंने तेरे भवन में प्रवेश किया है। स्वर्गस्थ राजा, राजा, तेरे सिंहासन के सामने तेरी वंदना करता हूँ। तेरे सिंहासन के सामने तेरी वंदना करता हूँ। तेरे विरुद्ध जो कुछ मैंने किया, तेरे विरुद्ध जो कुछ मैंने किया, मुझे क्षमा करना। मुझे क्षमा करना। हे परमेश्वर, तुम करुणामय हो। तुम करुणामय हो। जिस प्रकार अपने पुत्र को, जिस प्रकार अपने पुत्र को तुमने स्वीकार किया, उसी प्रकार मुझे भी स्वीकार करो। उसी प्रकार मुझे भी स्वीकार करो। आमीन। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसकी चराई हुई भेड़ें हैं। उसके फाटकों में से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मसीह गीत संग्रह में से 4 नंबर बजा, सॉन्ग नंबर 4 गाकर हमारी आराधना आरंभ करेंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है यश तो तेरा ही। आखिर तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बाप मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की स्तुति हो। आदि से सदा सदा तक आमीन। पवित्र 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 सेनाओं के प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। उच्चतम स्थानों में तेरी स्तुति हो। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आया और पुनः आने वाला है। उच्चतम स्थानों में तेरी स्तुति हो। हे परमेश्वर, तू पवित्र है। हे सर्वशक्तिमान, तू पवित्र है। हे अमर प्रभु, तू पवित्र है। हे मसीह राजा, तू जो हमारे लिए क्रूसित हुआ, हम पर दया कर। हे परमेश्वर, तू पवित्र है। हे सर्वशक्तिमान, तू पवित्र है। हे अमर प्रभु, तू पवित्र है। हे मसीह
राजा तू जो हमारे लिए क्रूसित हुआ, हम पर दया कर। हे परमेश्वर तू पवित्र है। हे सर्वशक्तिमान तू पवित्र है। हे अमर प्रभु तू पवित्र है। हे मसीह राजा तू जो हमारे लिए क्रूसित हुआ, हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु दया पूर्वक हम पर अनुग्रह कर। हे प्रभु हमारी प्रार्थना और आराधना स्वीकार कर हम पर अनुग्रह कर। हे परमेश्वर तेरी स्तुति हो। हे सृष्टिकर्ता तेरी स्तुति हो। हे मसीह राजा तू जो हम पापियों पर दया करता है, तेरी स्तुति हो। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर अपने सौभाग्य प्रदायक एवं प्रकाश पूर्ण किरणों से हमारी आंखों को प्रकाशित कर। मृतकों में से अपने पुनरुत्थान के इस दिन हमें आनंदित कर। अपनी प्रभुता के उदय के द्वारा हमें प्रफुल्लित कर। हमारे जीवन की आशा और आत्माओं के उद्धारक प्रभु परमेश्वर अपनी कृपा की शक्ति से हमें अनुग्रहित कर। आमीन। पश्चाताप का भजन। हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी महान दया के द्वारा मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे बड़ी बात होकर मेरे अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। क्योंकि मैं अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। झूठा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं इनसे भी अधिक श्वेत बनूंगा। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध हृदय की सृष्टि कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा में फिर से जागृत कर। मुझे अपने सानिध्य से निकालना दे, और पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल दे। हे प्रभु मेरे होठों को खोल दे, कि मेरा मुंह तेरे स्तुति और प्रशंसा करे। हे परमेश्वर तू स्तुति के योग्य है। हे प्रभु तू आशीष दे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की स्तुति हो, आदि से सदा सर्वदा तक। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना 2 पेज 14 हम सब एक साथ मिलकर करेंगे। हे करुणानिधि और प्रेम से परिपूर्ण पिता परमेश्वर, इस समय हम अपने विभिन्न पापों को स्वीकार करते हैं। हमारे पापों ने हमें अधर्म बना दिया। हम दूसरों के शोक और पीड़ा का कारण बन गए। हमने ईश्वरीय महिमा का अपमान किया है, और पिता के वात्सल्य को दुख पहुंचाया है। हम अपने मानसिक एवं शारीरिक पापों को और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पतन को शोक पूर्वक स्वीकार करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे इन सब अपराधों को क्षमा कर। हे दयालु यीशु, हमारे पाप का बोझ दूर कर दे। हे पावन करने वाली आत्मा, हमें पवित्र कर। हे त्रिएक परमेश्वर, हमें अपने पुत्रत्व के अधिकार में स्थिर कर। मसीह यीशु के नाम में हमारी यह प्रार्थना सुन। आमीन। पापियों पर करुणामय परमेश्वर अपने न्याय के समय हम पर करुणा कर। भक्तों पर अपने प्रेम की बहुलता के कारण हमारी त्रुटियों को क्षमा कर। हे कृपा में हम जो संकट में हैं, तेरे द्वार पर खटखटाते हैं। अपनी दया से हमारी याचना ग्रहण कर। करुणा में यीशु मसीह हम पर भी आशीषों का द्वार खोल दे, क्योंकि अपराधियों की पश्चाताप पूर्वक की गई प्रार्थना सुनकर तू आशीष प्रदान करता है। हे स्वर्गीय पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारी आराधना स्वीकार कर हमें आशीष दे। उस प्रभु की स्तुति हो जिसने कहा है, पुकारो तो मैं उत्तर दूंगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु, तू जो स्वर्गलोक का स्वामी और पृथ्वी के निवासियों का शरण स्थान है, हमारी आराधना स्वीकार कर हमें आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे परमेश्वर तेरी स्तुति हो। धन्य कुमारी मरियम का गीत। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित हुई है, क्योंकि अपने दासी के दीनता पर कृपा दृष्टि की है। इसलिए देखो अब से लेकर युगानुगत पीढ़ियों को मुझे धन्य कहेगी। क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं और उसका नाम पवित्र है। और उसकी दया उन पर जो उसे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को उठाया। उसने भूखों को तो अच्छी अच्छी वस्तुओं से तृप्त कर दिया और धनवानों को खाली हाथ भेज दिया। जैसा कि उसने हमारे पूर्वजों से कहा था, वैसे ही उसने सदा इब्राहिम तथा उसके वंश के प्रति अपनी दया को स्मरण करके अपने सेवक इस्राएल की सहायता की। बारिक मोर। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की स्तुति हो, आदि से सर्वदा तक आमीन। हे सच्चे एकमात्र परमेश्वर, तू जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के तीनों रूपों का व्यक्तित्व रखता है और सार तत्व में एक है, हम तेरी स्तुति करते हैं। आमीन। 149वां भजन पेज 90। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ और भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इज़राइल अपने कर्ता से प्रसन्न हो, सियोन की संतान अपने राजा में आनंदित हो। वे रास्ते हुए उसके नाम की स्तुति करे और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए। क्योंकि यहोवा अपने लोगों से प्रसन्न रहता है, वह पीढ़ियों का उद्धार कर उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा में प्रफुल्लित हो, वे अपने बिछौने पर भी आनंद से गाएं। उनके कंठों में परमेश्वर का जय जयकार और हाथों में दो धारी तलवार हो, कि वे जाति जाति से पलटा चुकाए और राज्य राज्य के लोगों को दंड दे। कि उनके राजाओं को जंजीरों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे, कि उसके डराए हुए दंड दे। यही उसके भक्तों के लिए सम्मान है। हे परमेश्वर तेरी स्तुति हो। बारिक मोर। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की स्तुति हो, आदि से सदा सर्वदा तक आमीन। पेज 22 की प्रार्थना। तृतीय की स्तुति हो, तृतीय की स्तुति हो, स्तुतित स्वयं हो, अनादि अनंत तृतीय की अम्बे स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर सदा सर्वदा स्तुति तेरे योग्य है। आमीन। सर्वोच्च स्थानों में जिस प्रकार सर्वदूत तेरी स्तुति करते हैं, उसी प्रकार हम निर्बल और पापी जन भी तेरी स्तुति करते हैं। हर समय और हर हाल में सर्वोच्च स्थानों में परमेश्वर की स्तुति। पृथ्वी पर शांति और मेल मिलाप और मनुष्यों में भली आशा हो। हे सृष्टिकर्ता प्रभु, तू जो सर्वशक्तिमान पिता और स्वर्गीय राजा है, हम तेरी स्तुति आराधना और वंदना करते हैं और तेरी महिमा की श्रेष्ठता के निमित्त हम तुझे स्तुति के शब्द अर्पित करते हैं। एकलौते पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर के मेमने, तू जो जगत के पाप उठा ले जाता है, हम पर करुणा कर। हे संसार के पाप दूर करने वाले, कान लगाकर हमारी प्रार्थना सुन। तू जो पिता की दाहिने और महिमा से विराजमान है, दया कर हमें अनुग्रहित कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। पिता परमेश्वर की महिमा के लिए पवित्र आत्मा के साथ, हे यीशु मसीह, केवल तू ही एकमात्र प्रभु है। आमीन। हमारे पूर्वजों के परमेश्वर हे सर्वशक्तिमान प्रभु, अपने जीवन पर हम तेरी स्तुति करते हैं और तेरे धन्य संतान और पवित्र नाम की महिमा सदा करते हैं। हे प्रभु, तू धन्य है, तेरा नाम स्तुत्य है और सदा सर्वदा स्तुति से प्रबल है। सबके परमेश्वर और सत्य के पिता, इकलौते पुत्र और जीवन पवित्र आत्मा के साथ तू स्तुति के योग्य है। सर्वदा तेरी प्रशंसा उचित है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह, अपने आशीषों का द्वार हमारे लिए बंद ना कर। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं, हम पर दया कर। हे प्रभु, अपने मृत्यु के द्वारा हमारी मृत्यु को मिटा डालने के लिए तेरा प्रेम तुझे अपने स्थान से हमारे मध्य उतार लाया। हे प्रभु, हमें आशीष दे। आमीन। इस आनंद पर बैठ जाइए। अभी पहला पाठ
chapter 3 verses 1 to 4. Malachi chapter 3 verses 1 to Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me, and the Lord whom you seek will suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, in whom you delight. Behold, he is coming, says the Lord of hosts. But who can endure the day of his coming, and who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire, and like launderer's soap. He will sit as a refiner and a purifier of silver. He will purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer to the Lord an offering of righteousness. Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasant to the Lord, as in the days of old, as in former years. Here is the reading. मसीह गीत का से 30 का मसीह 30 यीशु है मेरी पाना, वो ही है मेरी चट्टान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त आगे तूफान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त आगे तूफान। दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता सब जोर, यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर, यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान, लंगर में डालता उसमें जिससे आगे ते तूफान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त आगे ते तूफान। दुख से जब हो परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, तब उसका उम्दा काला रोशनी का होता मीनार, तब उसका उम्दा काला रोशनी का होता मीनार। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त आगे ते तूफान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त आगे ते तूफान। मुझे है पूरा यकीन, फौजों का एक दिन की नाव, सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार, सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त आगे ते तूफान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त आगे ते तूफान। दूसरा पाठ पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज का दूसरा पाठ प्रार्थना आराधना में प्रेरितों के काम 16 अध्याय 1 से लेके 5 तक। एक्ट्स chapter 16 verses 1 to 5. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ 16 ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಒಟ್ಟು 5.
फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया, और देखो वहाँ तीमुथियुस नाम एक चेला था, जो किसी विश्वासी यहूदनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकुनियम के भाइयों में सुनाम था। पौलुस ने चाहा कि वह मेरे साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसे लेकर उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी, मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और गिनती में प्रतिदिन बढ़ती गई। यह प्रभु का वचन है। इसे पढ़ने और बोलने वाले को प्रभु आशीष, सुनने वाले को प्रभु आशीष। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। पवित्र आत्मा हेतु प्रार्थना 2 पेज टेलीको। हमारे प्रभु यीशु मसीह व पवित्र आत्मा हमें भी प्रदान कर, जिसे तूने पवित्र प्रेरितों को उस अटारी पर दी जहाँ तूने गुप्त बातों को प्रकट किया। सब पर अधिकार रखने वाले पुत्र के आत्मा, ज्ञान और सामर्थ्य की आत्मा ही हमें प्रदान कर, ताकि वह सदा के लिए हमारे साथ वास करे और हमें उसके कार्य बने रहे। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तू जो स्वर्गीय राजा, शांति प्रदायक, सत्य आत्मा, सर्वव्यापी, सब कुछ पूर्ण करने वाला, भलाइयों का श्री भंडार एवं जीवन दाता है, हमारी ओर मुड़कर हमें वास कर, हमारी सारी मलिनताओं को शुद्ध करके हमारी आत्माओं की रक्षा कर। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार तूने अपने शिष्यों के मध्य पहुंचकर उन्हें शांति प्रदान की, उसी प्रकार सदा के लिए हमारे साथ रह। हे त्रिएक परमेश्वर, तू स्तुति और धन्यवाद के पात्र है। आमीन। सर्वोच्च के स्वामी हमारे पिता परमेश्वर, इस क्षण तक सकुशल हमें पहुंचाने के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। आज के दिन अपनी करुणा द्वारा पाप और विपत्ति के बिना हमारी देखभाल करके नैतिकता में हमारा पालन करें। हे प्रभु, हमारा आश्रय केवल तुझ ही में है, अतः तेरी प्रीति और करुणा हम पर बनी रहे। हे कृपामय प्रभु, तू कृपामय प्रभु है, अतः अपनी व्यवस्था के मार्ग हमें सिखाकर उसमें हमें चला। हे पवित्र प्रभु, अपने ज्योति से हमें ज्योतिर्मय कर। आज के दिन हमारे लिए आवश्यक सारी भलाइयों की हम पर वर्षा कर। स्तुति और आदर और प्रभुता तुझे उचित है। आमीन। द्वितीय रविवार की प्रार्थना पेज 30। हम सब करुणा और आशीष के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। करुणा निदान हम पर करुणा कर और हमारी सहायता कर। हमें सदैव तेरी स्तुति, धन्यवाद एवं यशोगान करने की क्षमता है। हमारे उत्तम स्वामी प्रभु मसीह, तू जो अवर्णनीय अनुग्रह में हमें अनवरत प्रदान करने हेतु हमारे प्रयत्न विनोद स्वेच्छा से हमारे निकट आया और देही यात्रा सहकर हमारा ऋण चुकाया और अपने पुनरुत्थान के द्वारा नश्वर मानव को अमरता एवं परलोक और लोक में रहने वालों को संतुष्टि और आनंद प्रदान किया। प्रार्थना के इस समय और हमारे जीवन पर्यंत तो स्तुति, आदर और प्रशंसा की योग्य है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। हे परमेश्वर, तू जो सदा ही शक्ति और तेज से पूर्ण है और सबका सृष्टिकर्ता और संरक्षक है, हमारे उद्धार के लिए अपने प्रेम के निमित्त दुख भोगने और क्रूसित होने के लिए आया और यहूदियों से निंदा और अपमान सहा। न्यायाधीशों का न्यायाधीश होने पर भी हाकिम पिलातुस के द्वारा तेरा न्याय किया गया। स्वर्गलोक में अत्यंत भयभक्ति के साथ केरूबों पर विराजमान होकर भी तू निंदित क्रूस पर लटकाया गया। क्रूस पर विवस्त्र कर कीले ठोके जाने पर सूर्य को अंधकार में बना दिया। तेरे तीव्र पुकार से मंदिर का पर्दा फट गया। पृथ्वी को तूने कपकपाया, चट्टानों को तूने विभक्त कर दिया। अपने पाताल प्रवेश के द्वारा तूने मृत्यु और शैतान पर विजय प्राप्त की। तूने मृतकों के लिए आशा और जीवन का द्वार खोला। तूने अपने पुनरुत्थान के द्वारा सारी सृष्टि को
नवजीवन प्रदान किया। आशीष दाता प्रभु, अपने उद्धार करने वाले और जीवन देने वाले पुनरुत्थान के इस दिन तेरी दया से हम प्रार्थना करते हैं। अपने हमें विनाश रहित और मृत्यु रहित बना, निरंकुश और निंदित विचारों से स्वतंत्र कर, हमें सक्षम बना ताकि हम तेरे उत्तम गवाह हो। हमें इस योग्य बना कि हम तेरी द्वितीय आगमन पर आनंद पूर्वक तेरा स्वागत करें। तुझे और पिता को और पवित्र आत्मा को हम स्तुति और आदर अर्पित करते हैं अब सदा सर्वदा। आमीन। हे मसीह, तू जिसने क्रूस पर अपना बलिदान किया और अपनी बलि से हमारे ऋणों को चुकाया एवं अपनी मृत्यु से हमें जीवित किया एवं अपने पुनरुत्थान से हमें उठाया, हमारी प्रार्थना और यातना ग्रहण कर हमें पाप मुक्ति एवं अपराध क्षमा प्रदान कर। हे प्रभु, लोग के द्वारा मोल लिए गए अपने कलीसिया में सभी प्रकार के वचन विरुद्धता, वाद विवाद, भिन्नताएं और शिष्टाचारिताएं दूर कर प्रेम, शांति और एकता से एवं त्रिएक परमेश्वर के विषय समझ से उसे अलंकृत कर। आमीन। हमारे प्रेम की प्रार्थना, महिमा में पुनरुत्थान के द्वारा हमें स्वतंत्र करने वाले प्रभु, हम पर करुणा कर। सप्ताह के पहले दिन पहलौठा पुत्र जो पिता का वचन है, कब्र में से जी उठकर प्रियों के समूह को आनंदित किया और उन्होंने तेरे पुनरुत्थान का प्रचार किया। पिता के पहलौठे तेरी स्तुति हो, मरियम के पहलौठे तेरी स्तुति हो, मृतकों में से पहलौठे तेरी स्तुति हो। प्रार्थना सुनने वाले और उत्तर देने वाले हमारी प्रार्थना सुनकर अपने अनुग्रह से हमारी विनती स्वीकार कर। सर्वोच्च स्थानों में प्रभु का नाम सर्वदा धन्य है। सर्वोच्च स्थानों में प्रभु का आदर सदा धन्य है। सर्वोच्च स्थानों में प्रभु का आदर सर्वदा धन्य है। पवित्र और महिमा में तृत्व हम पर दया कर। पवित्र और महिमामय तृत्व हम पर दया कर। पवित्र और महिमामय तृत्व करुणा कर हम पर आशीष उड़ेल। तू सदा पवित्र और महिमामय है। तू सदा पवित्र और महिमामय है। तू पवित्र है, तेरा पवित्र सदा सदा धन्य है। हमारे प्रभु तेरी स्तुति हो। हमारे प्रभु तेरी स्तुति हो। सदा हमारे शरण स्थान तेरी स्तुति हो। बारिक मोर। द्वितीय भाग की प्रार्थना, पेज 40। हे प्रभु, तू जिसने गुलगुता की पहाड़ी पर बलिदान होने के द्वारा सारे जगत के पापों को हर लिया, इस समय तेरी आशीषों के लिए प्रतीक्षारत दासों की प्रार्थना ग्रहण कर। हमारी आत्माओं एवं शरीरों को पवित्र कर, हमारे मध्य प्रेम, शांति और एकता राज्य करने दे। हे प्रभु, तेरे द्वितीय आगमन पर महिमा से पुनरुत्थान एवं तेरे दाहिनी ओर खड़े होने हेतु हमें योग्य कर अब और सदा सर्वदा। हे परमेश्वर, तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और प्यासी जरूर भूमि पर मेरा प्राण तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरी अति अभिलाषी है। इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान से मैं तुझ पर दृष्टि की और तेरी सामर्थ और तेरी महिमा को देखूं। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मेरे होठ तेरी प्रशंसा करेंगे। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा प्राण मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मेरा मुंह हर्षित होठों से तेरी स्तुति करेगा। जब मैं अपने बिछौने पर पड़ा तुझे स्मरण करता हूँ, तब रात के हर पहर तुझ पर ध्यान करता हूँ। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, मैं तेरे पंखों की छाया में आनंद से गाऊंगा। मेरा प्राण तुझसे लिपटा रहता है, तेरा दाहिने हाथ मुझे थामे रहता है। हे परमेश्वर, तू स्तुति के योग्य है, हे प्रभु तू आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की स्तुति हो, आदि से सदा सर्वदा तक आमीन। हे प्रभु, उच्चतम स्थानों में अग्निमय आत्मिक दूतगण तेरी स्तुति करते हैं, उनके साथ हम भी जय जयकार करते हैं। हे मसीह, अपने दिव्य आगमन पर हमें स्मरण करना। हे प्रभु, हम तेरी निरंतर गुणगान करते हैं, हम तेरे ईश्वरत्व एवं मृतकों में से हुए पुनरुत्थान की महिमा करते हैं। हे मसीह, अपने दिव्य आगमन पर हमें स्मरण करना। हे प्रभु, तूने हमें जो तेरे विश्वासी कलीसिया की संतान है अपने पुनरुत्थान के द्वारा आनंदित किया है,
अतः पृथ्वी पर हम तेरी वंदना करते हैं। हे मसीह अपने द्वितीय आगमन पर हमें भी स्मरण करना। हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं और तेरे पुनरुत्थान की वंदना करते हैं। हे मसीह अपने द्वितीय आगमन पर हमें भी स्मरण करना। हे प्रभु हम कलीसिया की संतान तेरी वंदना करते हैं क्योंकि तूने कलीसिया को भटकाव से बचाया है। हे मसीह अपने द्वितीय आगमन पर हमें भी स्मरण करना। मध्यस्थता प्रार्थना का समय है। इसमें भाई जॉबिन हमारे अगुवाई करेंगे। आइए हम सब एक मन होकर कलीसिया इस मध्यस्थता प्रार्थना में भाग लें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और कुछ देर अपने परमेश्वर के चरणों में अपनी इच्छा चिंताओं को रखें। हे पिता परमेश्वर के समय के धन्यवाद देते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर पिछला एक हफ्ता तू हमें अच्छे से रखा उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर हमारे साथ आने वाली हर एक आपत्ति उपत्ति को तूने हमसे दूर रखा तो उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हमें अपने आशीष अपने विश्वास को बढ़ाया पिता उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता 2000 साल पहले तूने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि वह हमारे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया क्रूस पे मारा गया पिता उसके लिए धन्यवाद देते हैं। उसके लहू के द्वारा तूने हमें मोल लिया पिता उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। अनंत जीवन का रास्ता हमारे लिए दिखाया पिता उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे और हमारे पूर्वजों के हर एक पापों को लेकर वो क्रूस पे चढ़ गया पिता उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं तू उनके बीच रहता है हमें विश्वास करते हैं पिता। तूने कहा है पिता। हम जानते हैं पिता तू यहाँ हमारे बीच में है पिता। हम अपनी इच्छाओं को अपनी तकलीफों को अपनी दिक्कतों को यहाँ तेरे सामने रखने वाले हैं पिता। हमें आशीष बल दे पिता कि हमारी इच्छाएं पूरी हो सके और तकलीफें दिक्कतें दूर हो सके। हे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए पिता। देश के राजनेताओं के प्रार्थना करते हैं पिता। होने दे पिता यहाँ के नेता इस देश के नेता तेरे मार्गदर्शन में काम करने वाले पिता। इस पूरे देश में भारत देश में तेरी बेदारी आ सके। कोई भी काम तेरे विरुद्ध ना हो सके। हे पिता परमेश्वर हम अपने राज्य के प्रार्थना करते हैं पिता। राज्य के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हमें पिता यहाँ भी जो भी काम हो रहा है या होगा पिता वो तेरी महिमा देने वाला हो सके पिता। तुझे तकलीफ ना देने पाए पिता। हे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे वर्तमान सभा के लिए पिता। उसके मेट्रोपोलिटन के लिए पिता उनके साथ है पिता। उनके मार्गदर्शन के द्वारा तू हमें आगे बढ़ा। हे पिता परमेश्वर हम दिल्ली डायसिस के बिशप के लिए और उनकी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारा डायसिस है पिता। हे पिता परमेश्वर होने दे पिता तू उनके साथ है पिता और ताकि वो निरंतर हमारा मार्गदर्शन अच्छी रीति से कर सके। हे पिता परमेश्वर हम अपनी सेंटर छत्तीसगढ़ सेंटर के प्रार्थना करते हैं। होने दे पिता यहाँ जो भी कार्य हो रहा है पिता जितने भी कलीसियाएं हैं पिता जितने भी पासवान है पिता सब शक्ति बल पाके तेरे राज्य में आगे बढ़ सके अच्छे से रखना पिता। हे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के लिए पिता। होने दे पिता एक मेंबर हमारी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। उनकी क्या दिक्कतें हैं क्या तकलीफें हैं क्या परेशानियां हैं हम नहीं जानते पिता। दिक्कतें तकलीफों और परेशानियों को दूर कर पिता और उनकी इच्छाओं को पूरी कर पिता। छोटी बड़ी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरी कर पिता। हे पिता परमेश्वर हम अपने कलीसिया के बुजुर्गों के प्रार्थना करते हैं पिता। होने दे पिता इस एज में भी तू उनके साथ रहे पिता और स्वस्थ रख पिता। शक्ति बल प्रदान कर पिता कि वो हमारा मार्गदर्शन अच्छी कर सके। हे पिता परमेश्वर हम अपने कलीसिया के रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। स्पेशली सोमन अंकल जसिमा माता अंकल शाबिबिया की मम्मी इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। एक गवाह के रूप में खड़ा करते हैं। हे पिता परमेश्वर होने दे पिता वैद्यों का वैद्य तू है पिता। हमारे कलीसिया में गवाहों की कमी ना होने ये जितने भी लोगों के लिए हमने प्रार्थना किया है पिता वो एक दिन आके हम अपनी गवाही यहाँ दे सके ताकि तेरे नाम की महिमा और हो सके और तेरा नाम बुलंदियों पर जा सके। हे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता
अपने कलीसिया के अक्षर को चुना है पिता। Yes, Lord. और दे पिता उनके भी साथ है पिता। दो कलीसियाओं को संभालने का शक्ति बल तूने उन्हें दिया है Yes, पिता। Lord. Bless आगे उन्हें शक्ति बल देते रहे पिता, Amen. ताकि वो दोनों कलीसियाओं का मार्गदर्शन अच्छी रीति से कर सके। Amen. कोई Hallelujah. तकलीफ कोई परेशानी ना हो। Yes, Lord. हे पिता परमेश्वर, हम आज वचन बोलने वाले तेरे दास के लिए प्रार्थना करते हैं। Yes, Father. हे पिता परमेश्वर, उनके मुंह के द्वारा तू बोल बातचीत कर पिता। Amen. ताकि जो भी वचन यहाँ बोला जाता है पिता, वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला है। Amen. Hallelujah. और हम यहाँ से वचन सुन के सिर्फ जाने वाले ना हो सकते। Yes, Lord. जबकि वचन में अमल करने वाले हो सकते। Amen. हे Hallelujah. पिता परमेश्वर, यहाँ जो भेंट फैलाया है उस पर अपना Yes, Father. Thank you. हे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं तूने हमें सब कुछ दिया है पिता। Yes, उस अन्न में से हम एक छोटा सा अंश तेरे घर पे चढ़ा रहे हैं। Yes, Father. तो बोले पिता आशीष प्रदान कर पिता कि जो यहाँ भेंट चढ़ाया जाता है तेरी राज्य की महिमा में इस्तेमाल हो पिता। Amen. Hallelujah. पिता परमेश्वर, हम कुछ देर और तेरे चरणों में बैठते हैं पिता। Yes. आसपास के वातावरण को अच्छे से रखते हैं। Yes, Lord. चर्च के बाद होने वाले संडे स्कूल एग्जाम के लिए प्रार्थना करते हैं। Yes, Lord. हमारे देव पिता, जब एग्जाम यहाँ लिखते हैं पिता, तो उन्हें शक्ति बल आशीष दे पिता, कि वो अच्छी रीति से तेरा एग्जाम संडे स्कूल में एग्जाम दे सके पिता। Yes, Lord. और तेरा जो ज्ञान बांटा गया है पिता, वो भली भांति वो उतार सके पिता। Yes, Lord. सब कुछ अपने नियंत्रण में रखे पिता। आसपास के वातावरण को एक बार फिर तेरे हाथ में Yes, Lord. सारी बातों में स्तुति रख पिता। इन सब प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह द्वारा सिखाया गया प्रार्थना द्वारा हम तुझ संग्रहित करते हैं पिता। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आइए हम एक साथ मिलकर अपना विश्वास वचन बोलेंगे। हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी एवं दृश्य और अदृश्य सभी पदार्थों का सृष्टि करता है, और एक ही प्रभु यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और सभी युगों के पहले पिता से जन्मा है, ज्योति से उत्पन्न ज्योति, सत्य परमेश्वर से उत्पन्न सत्य परमेश्वर है, जो बना नहीं जन्मा है, पिता के साथ सत्य एक है, उसके द्वारा सब कुछ बना है। हम मनुष्यों के लिए तथा हमारे उद्धार हेतु स्वर्ग से अवतरित हुआ। उसने पवित्र आत्मा द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण किया और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन काल में हमारे लिए क्रूसित हुआ, दुख भोगा, मर गया, कब्र में रखा गया, और शास्त्र के अनुसार स्वेच्छा से तीसरे दिन पुनः जीवित हो गया, स्वर्ग पर उठा लिया गया और पृथ्वी की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा सहित पुनः आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु और जीवन दाता है, वह पिता से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति होती है। वह नबियों और प्रेरितों द्वारा बोला है। हम पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पाप मोचन के लिए एक ही बपतिस्मा मानते हैं और मृतकों के पुनरुत्थान तथा आगामी जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। Baracamos Soman Carlos. सबके प्रार्थना पर बैठ जाइए। अभी सूचना और भेंट का समय। आज चर्च के बाद संडे स्कूल का एग्जाम होगा, तो अभिभावक लोग ध्यान दिए कि बच्चे समय पर उपस्थित हो। और अगले हफ्ते हमारे विशुद्ध पूर्ण शुश्रूषा होगी प्रातः 9 बजे, और संडे स्कूल भी होगा। आइए हम गीत नंबर 32 गाएंगे और अपने भेंट चढ़ाएंगे। ऊपर मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा,
और आज उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मोती मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ओ अंधेरी रात में न डरूंगा, हाथ उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मोती मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते नाम दे यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ में फटकारूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा, तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मोती मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताके ताके रोज मदद पाऊंगा, रंज या खुशी हो या नजदीक हो, यीशु मेरा मोती मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। इस भेंट के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं मरियम आदि से विनती करूंगा कि मैं हमारी अगुवाई करें। എല്ലാവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ വിശുദ്ധിയോടും വെടുപ്പോടും കൂടെ നിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവേ, നാം വിശുദ്ധിയുള്ളവരായി വെടുപ്പുള്ളവരായി സമാധാനമുള്ളവരായി സന്തോഷമുള്ളവരായി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുടുംബങ്ങളാകട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാകട്ടെ കർത്താവേ, നിന്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അത് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് രോഗാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരുടെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന നല്ലൊരു ശക്തി ബലപ്പെടുത്തണമേ. രോഗികൾക്ക് പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യവും വിടുതലും നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വാമിയോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ രാജേഷിനോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ അനേക മക്കളെ വേദനയിലും പ്രയാസത്തിലും കഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ധ്യാനപാടുകൾ കലകളിലും വേണ്ടി തൊടുമാറാണ്. അത് പൂർണ്ണ സൗഖ്യമുള്ളവരാണ്. വിദ്യാലയത്തിൽ കടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ശ്രദ്ധിപ്പാൻ എല്ലാവർക്കും നിദ്രയാക്കണമേ. ദേശീയ നന്മ ചെയ്ത് എല്ലാ മക്കളുടെ മേലും കുടുംബത്തിന്റെ മേലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവുടെ മേലും
ഇറങ്ങി ചെന്ന് Yes, അത്ഭുതം Lord. പ്രവർത്തിക്കണമേ എന്ന് Yes, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Lord. Hallelujah. കർത്താവേ, ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അനുഗ്രഹിക്കണമേ Yes, എന്ന് Father. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Hallelujah. എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നിറച്ചു കൊള്ളണമേ എന്ന് Yes, Lord. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Yes, yes. കർത്താവേ, കടന്നു വരാൻ സാധിക്കാതെ പോയ മക്കളോട് Yes, Father. Yes, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Lord. അവരായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അവിടുന്ന് കൂടെ ഇരിക്കണമേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രയാസങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവേ, നീ അവിടുന്ന് മാതാപിതാവുമായിട്ട് കൂടി Yes, ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. Father. Hallelujah. കർത്താവേ, ഇന്നത്തെ സൺഡേ സ്കൂൾ പരീക്ഷയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അനുഗ്രഹമായ പരീക്ഷ നടത്തുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. Amen. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിയോട് Yes, ആലോചിച്ച് Lord. പ്രവർത്തിച്ച് Yes. ദൈവജ്ഞാനത്താലോടെ വളർത്തുവാൻ Amen. Hallelujah. എല്ലാ നന്മകളാൽ നിറയ്ക്കണം കർത്താവേ. Yes, Lord. ദൈവജ്ഞാനത്താലോടെ Thank you, നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് Jesus. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Hallelujah. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പരീക്ഷയിലൊക്കെ കൂടെ ഇരുന്ന് Yes, പ്രവർത്തിക്കണം, Lord. അനുഗ്രഹിക്കണം. നൽകാൻ Amen. വിജയം കൈവരുവാനോട് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദയമായ കർത്താവേ, ഇന്ന് കടന്നു വന്ന രണ്ട് മക്കളെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ Yes, Lord. Bless them, Father. Bless the family, Father. Hallelujah. മക്കളാകുന്നല്ലോ കർത്താവേ, അവർക്ക് വീണ്ടും കർത്താവേ ഈ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Yes, bless them. കർത്താവോട് അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവം രണ്ടുപേരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ. വീണ്ടും കർത്താവേ, ഈ ആലയത്തിൽ കടന്നു വരുവാനും കാണുവാനൊക്കെ നീ അവിടെ നിർത്താൻ അവസരത്തിനോട് സ്തോത്രം. നമ്മുടെ യാത്രയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കൂടെ ഇരുന്ന് കാത്ത് ദൈവം സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഇന്നത്തെ വചനത്തിനാട് സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ആ വചനമൊക്കെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ, മക്കളിൽ കൂടെ കേൾക്കുന്ന വചനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഗ്രഹമായി കർത്താവേ, ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാവുന്നില്ല, ചത്തുവെങ്കിൽ അത് തനിയായിരിക്കും ചത്തില്ലായെങ്കിൽ അത് കർത്താവെ അത് അഴകി മനുഷ്യർക്ക് പ്രകാശമുള്ളതായി തീരുവാന് അതിന്റെ വെളിച്ചം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശിപ്പാൻ തക്കണം. എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എടുക്കണമേ. Amen. Hallelujah. കർത്താവെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കടന്നവരൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. प्रार्थना पर बैठ जाइए। देवता के दिवस नाम वाटर कराटे प्रभु की स्तुति हो। आज हमारे बीच में दो नए चेहरे हैं, गेस्ट हैं। तो दीपन भैया, विजय भैया हमारे एक्स मेंबर हैं, उनके साथ में आए हुए हैं थॉमस अब्राहम भैया भिलाई में रहते हुए। दीपन भैया वो पुराने लोग सब जानते होंगे। इसके बाद हमारी प्रार्थना सुनकर हमारी आराधना स्वीकार कर। हमारे प्रभु परमेश्वर, हमारी सहायता के लिए तू आकर सदा के लिए हमें पवित्र कर। हमारे प्रभु, हमारी आराधना तुझे रम्य, हमारी वंदना तुझे प्रसन्न योग्य, हमारी विनतियां तुझे ग्रहण योग्य और हमारी प्रार्थना तेरे लिए आदर योग्य हो। प्रभु, तेरी आशीष करना, सहायता, अनुग्रह और तेरे सभी ईश्वरीय दान हम नगरों पर और हमारे समाज पर सदा और सर्वदा वास करे। आमीन। थैंक यू भैया इस सुंदर मैसेज के लिए। आज जब हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, आडंबरपूर्व क्रिसमस को मनाने की तैयारी करता है, ये सावधान करता हुआ एक मैसेज ना। यदि हम परमेश्वर की उस महान उदारता को पहचान नहीं पाए तो हमारा क्रिसमस व्यर्थ है। ने दाग के बारे में मजदूरों का दृष्टांत बताया ना, वो हम सबके लिए चेतावनी भी है ना, और हमको प्रेरित करता है कि हम ऐसे काम करें, क्योंकि हम सब भी अनडिजर्व लोग थे ना। हमारे ऊपर अनडिजर्व फेवर किया गया है ना, अनमेरिटेड लोग हैं, फिर भी हमारे ऊपर मेरिट को नहीं देखते हुए फेवर किया गया। और लास्ट बताए आपने कुछ कमाई नहीं किया है, प्रभु का महान दया था जो हम पर कृपा किया है कि हमें हिस्सा बनाया। भैया को बहुत योग्यता है, बहुत दिन बाद हम शायद इतना ऐसे मैसेज सुने भी नहीं थे। एक लीडर की तरह बोल रहे थे, समझा रहे थे, आयतों को पढ़ रहे थे। प्रभु ने उनको बहुत सारी योग्यता दी है। आप देखेंगे बोलने से हिंदी अच्छे तरह से बोलते थे, इंग्लिश तो बोलते ही बोलते हैं। उनके यूहन्ना 3:16 बोले तो कैसे आप क्या सुने उसके बारे में? उनका जो बोलने का कौन सा उर्दू था, आए थे, और जो वर्ड यूज थे उर्दू थे। तो हैदराबाद में वर्क करते हैं तो उर्दू, तो जहाँ जैसे पंजाब की बातें कर रहे थे, 12 बजे की बातें की ना, तो जैसा है वैसे डल जाते हैं। प्रभु ने उनको बहुत सारी योग्यता दी है जो बहुत कम में लगे हुए। हम प्रार्थना करते हैं भैया अपने जीवन में और लोगों को
लेके आए, प्रभु के करीब ले आए। इस क्रिसमस हम भी सावधान रहें, सिर्फ आडंबर पूर्व क्रिसमस न मनाएं, जैसे कि केरल में तैयारी है, पंजाब को पीछे चला जाएगा दारू पीने में, वो सब हमारे जीवन में ना हो। देखिए हम प्रभु की उस बड़े उदारता को पहचाने, प्रभु हम इस सब चीजों में हमारी अगुवाई करें। थैंक यू, प्रभु की प्रार्थना करते हैं और आज की आराधना को समाप्त करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। थोड़े ही पोर आए क्या मरिया रे यहोवाए, मानसवी उड़या महो नादा पारणे वंदनम निनामी, मानसरी उड़े